श्री बालकृष्ण भगवान की जय। श्री राधे कृष्णाभ्याम नमः। श्रीमद् भागवत एकादश स्कंद नहेकस्मद् गुराग्नम सुस्थिरम सयात सुपुष्कलम ब्रह्मते द्वितीयम वेगयाते बहुबर्षिभिदम। राजन, अकेले गुस्से से यथेष्ट और सदृढ़ बोध नहीं होता, उसके लिए अपनी बुद्धि से भी बहुत कुछ सोचने समझने की आवश्यकता है। देखो, ऋषियों ने एक ही अद्वितीय ब्रह्मा का अनेकों प्रकार से गान किया है। यदि तुम स्वयं विचार कर निर्णय न करोगे तो ब्रह्मा के वास्तविक स्वरूप को कैसे जान सकोगे। श्री भगवान उवाच इत्युक्त्वा स यदूयं विप्रस्थमान्तर्मन्त्रे गतिरब्धियं वदिन्तोऽभिहर्ततो राजाज्ञा ययो प्रीतो स्थितागतम्। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्यारे उद्धव, गंभीर बुद्धि अवधूत दत्तात्रेय ने राजा यदु का इस प्रकार उपदेश किया। उनकी पूजा और वंदना की। दत्तात्रेय जी उनसे अनुमति लेकर बड़ी प्रसन्नता से इच्छानुसार पधार गए। अवधूत वचम श्रुत्वा पूर्वर्षाम नम स पूर्वजम सर्वसंग विनिरुक्तम समचित्तो बभुवः। हमारे पूर्वजों के भी पूर्वज राजा अवधूत दत्तात्रेय की बात सुनकर समस्त आसक्तियों से छुटकारा पा गए और समदर्शी हो गए। इस प्रकार तुम्हें भी समस्त आसक्तियों का परित्याग करके समदर्शी हो जाना चाहिए। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंसाम सहिताम एकादश कंदे नमोऽध्यायम्। हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। श्री बालकृष्ण भगवान की जय। अथ दशमोऽध्यायम्। लौकिक तथा पारलौकिक भोगों की असारता का निरूपण। श्री भगवान वाच मयोदत्वश्वहितम् सौधर्मशु मदाश्रयम् कुलाक्षराकात्मात्मा समाचरेत। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्यारे उद्धव, साधक को चाहिए कि सब तरह से मेरी शरण में रहकर गीता, 5 रात्र आदि में मेरे द्वारा उपदिष्ट अपने धर्मों का सावधानी से पालन करे। साथ ही जहाँ तक उनसे विरोध न हो वहाँ तक निष्काम भाव से अपने अनुसार सदाचार का भी अनुष्ठान करे। अनिवेक्षेत विशुद्धात्मा देहिनाम विषात्मनाम गुणेषु तत्व ध्यानेन सर्वराम विनोप्रियम। निष्काम होने का उपाय यह है कि स्वधर्मों का पालन करने से शुद्ध वे अपने चित्त में यह विचार करे कि जगत के विषय प्राणी, शब्द, स्पर्श, रूप आदि विषयों को सत्य समझकर उनकी प्राप्ति के लिए जो प्रयत्न करते हैं उनमें उनका उद्देश्य तो यह होता है कि सुख मिले, परंतु मिलता है दुख। सुपतस्य विषलोको ध्यायतो वा मनोरथम नानात्मकवतवाद विफल सत्ता भेतित दुर्गुणेयम। इसके संबंध में ऐसा विचार करना चाहिए कि स्वप्न अवस्था में और मनोरथ करते समय जागृत अवस्था में भी मनुष्य मन ही मन अनेकों प्रकार के विषयों का अनुभव करता है, परंतु उसके वह सारी कल्पना वस्तु शून्य होने के कारण व्यर्थ है। वैसे ही इंद्रियों के द्वारा होने वाली भेद बुद्धि भी व्यर्थ ही है, क्योंकि यह भी इंद्रजन्य और नाना वस्तु विषयक होने के कारण पूर्वत असत्य ही है। निर्वतम कर्मम सैवेत प्रवर्तम मत प्रसजेत जिज्ञासयाम संप्रवर्तो नाद्रियत कर्म तो चोदनाम। जो पुरुष मेरी शरण में, उसे अंतर्मुख करने वाले निष्काम अथवा नित्य कर्म ही करने चाहिए। उन कर्मों का बिल्कुल परित्याग कर देना चाहिए जो बहिर्मुख बनाने वाले अथवा सकाम हो। जब आत्मज्ञान की उत्कर्ष इच्छा जाग उठे तब तो कर्म संबंधी विधि विधानों का भी आदर नहीं करना चाहिए। मानम भीक्षणम सेवेत निमामन्न पत्परम कवचित मद विघ्नम गुरुवम शांतम उपासित मदम काम। अहिंसा आदि यमों का तो आदर पूर्वक सेवन करना चाहिए, परंतु सोच, पवित्रता आदि नियमों का पालन शक्ति के अनुसार और आत्मज्ञान के विरोधी न होने पर ही करना चाहिए। जिज्ञासी पुरुष के लिए यम और नियमों के पालन से भी बढ़कर आवश्यक बात यह है कि वह अपने गुरु की, जो मेरे स्वरूप को जानने वाले और शांत हो, मेरे ही स्वरूप समझकर सेवा करे। अमान्य मत्सरो दक्षो निर्ममो दृढ़ सोहदम असत्वरो शिव जिज्ञासुरन्न सुयर मोघ वाक। शिष्यों का अभिमान न करना चाहिए, वह कभी किसी से ढा न करे, किसी का बुरा न सोचे, वह प्रत्येक कार्य में कुशल हो, उसे आलस्य छू न जाए, उसे कहीं भी ममता न हो, गुरु के चरणों में दृढ़ अनुराग हो, कोई काम हड़बड़ाकर न करे, उसे सावधानी से पूरा करे, सदा परमार्थ के संबंध में ज्ञान प्राप्त होने की इच्छा बनाए रखे, किसी के गुणों में दोष न निकाले और व्यर्थ की बात न करे। चाय पत्त गृह क्षेत्र स्वजन्न द्रविण दवाशु उदासीनम सम पश्यन्न सर्वतर्मित आत्मनम। जिज्ञासु का परम धन है आत्मा, इसलिए वह स्त्री, पुत्र, घर, खेत, स्वजन और धन आदि संपूर्ण पदार्थों में एक सम आत्मा को देखे और किसी में कुछ विशेषता का आरोप करके उससे ममता न करे, उदासीन रहे।
विलक्षणम स्थूल सूक्ष्माद देहतमीक्षिता विद्रुक यथान दारुणो दाहद दाकोनयम प्रकाशकम। उद्धव, जैसे जलने वाली लकड़ी से उसे जलाने और प्रकाशित करने वाले आग सर्वथा अलग है, ठीक वैसे ही विचार करने पर जान पड़ता है कि पंचभूतों का बना स्थूल शरीर और मन बुद्धि आदि 17 तत्वों का बना सूक्ष्म शरीर दोनों ही दृश्य और जड़ है, तथा उनको जानने और प्रकाशित करने वाले आत्मा साक्षी एवं स्वयं प्रकाश है। शरीर अनित्य अनेक एवं जड़ है, आत्मा नित्य एकम एवं चेतन है। इस प्रकार देह की अपेक्षा आत्मा में महान विलक्षणता है, अतः देह से आत्मा भिन्न है। श्री बालकृष्ण भगवान।